हम बात करेंगे अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो। तो सबसे पहले हमें फ़र्क पता होना चाहिए लेमा और एल्गो में क्या फ़र्क है। कि हमने पढ़ा है कि ये ऑलमोस्ट बताते तो सेम ही चीज़ है, बट इनको अलग अलग क्यों लिखा गया है। तो जो हमारा यूक्लिड का लेमा है, यूक्लिड का लेमा हमें क्या कहता था, यूक्लिड का लेमा कहता है कि वो एक लेमा जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है। हमें एक स्टेटमेंट दी होती है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, हमें उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं बाकी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो जो लेमा है वो एक हिसाब से यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, उसे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट जो एल्गो होती है वो क्या होती है, कोई भी चीज़ को फॉलो कंप्लीट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो हमारी कहलाती है एल्गो, ठीक है। सो एल्गो इज़ क्या होती है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स बेसिकली, और वो स्टेप्स वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब अच्छे से डिफाइंड होते हैं कि पहला स्टेप ये है, इस स्टेप में आपको ये करना है, अगर इस स्टेप में हमें ये रिज़ल्ट करना है मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे, और अगर हमें दूसरा कोई और रिज़ल्ट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है जिसको हम करके कोई भी अपना क्या करते हैं, प्रॉब्लम या कोई भी प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड के लेमा की। अब यूक्लिड का लेमा हमारा क्या कहता था, यूक्लिड का लेमा कहता था कि कोई भी जो हमारे पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ठीक है, अगर है तो हमारे पास उनके लिए दो यूनिक क्यू और आर इंटीजर्स होंगे जो कि हमारी ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी जो हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारा क्या होता था, डिविडेंड जो होता था किसके इक्वल होता था, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ए है वो डिविडेंड का काम कर रहा है एक हिसाब से, बी हमारे डिवाइज़र का काम कर रहा है, क्यू कोशेंट का और आर रिमाइंडर का। तो उसने ये बोला कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी तो उनके लिए हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, जो हमारे इस रिलेशनशिप को, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे, यूक्लिड के इस लेमा को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा लेमा था, ठीक है, जिसमें हमें उसने ये बताया। और हमेशा क्या होगा हमारा बेसिकली जो बी होता है, हमें पता है हमारा आर क्या होता है, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा और ज़ीरो के इक्वल होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, और जो हमारा क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड के एल्गो की। अब यूक्लिड के एल्गो में हमारे पास क्या है, यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गो है वो हमें कहती है कि अगर हमें किसी भी दो नंबर का HCF कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूक्लिड के डिवीजन लेमा की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे जो नंबर्स दे रखे होंगे उसको इस तरह इक्वेट करके हमें उसमें से, हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, और हमें उनके लिए क्यू और आर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, डिवाइड करके क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे। और अगर मेरा आर ज़ीरो हो गया है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है, तो इसका मतलब है मुझे मेरा HCF मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरा क्या हो जाएगा, बी जो है मेरा वो ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। और अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ है तब क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये जो b है ये मेरा a बन जाएगा और ये जो r है वो मेरा
b बन जाएगा। और हम ये स्टेप्स तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक मेरा r 0 नहीं हो जाता और मुझे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या कहता है कि हमें दो नंबर 4052 और 12576 का HCF कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 12576। तो हमने क्या किया है, अपना A किसको मान लिया है, 12576 को। ठीक है, और B किसको माना है हमने, 4052 को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर यूक्लिड का डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। लेमा अप्लाई किया है तो हमने अगेन A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया है तो मुझे मेरा Q और R मिल गया है। Q मेरा 3 है एंड R मेरा 420 है। ठीक है, इसके बाद अगेन जो मेरा B अब क्या कहता था हमारा डिवीजन एल्गो कहता था कि अगर मेरा R 0 नहीं होगा तो मेरा जो B होगा वो A बन जाएगा और R B बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा B है वो A बन गया है और R जो है वो B बन गया है। दोबारा इन दोनों को डिवाइड किया, मुझे मेरे Q और R मिल गए। दोबारा से मेरा R क्या है, 0 नहीं है। फिर मैंने एल्गो अप्लाई किया, एल्गो में अगेन जो मेरा B था वो मेरा A बन गया, R था वो मेरा B बन गया। ठीक है, दोबारा से दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास, Q और R। अभी भी मेरा R 0 नहीं है। दोबारा से ये क्या हो गया मेरा, B A बन गया, R B बन गया। ठीक है, फिर डिवाइड किया, Q और R की नई वैल्यू आ गई। ठीक है, 0 नहीं हुआ R, अगेन ये मेरा क्या बन गया, A बन गया, ये मेरा क्या बन गया, B बन गया। दोबारा से डिवाइड किया, अगेन Q और R की नई वैल्यू आई, ये 0 नहीं हुआ मेरा R, अगेन ये मेरा क्या बन गया, A बन गया और R मेरा क्या बन गया, B बन गया। दोबारा से दोनों को डिवाइड किया क्योंकि R 0 नहीं है। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो इनको डिवाइड किया तो नया Q और R मिल गया। अभी भी R 0 नहीं है, अब ये मेरा A बन गया और ये मेरा R बन गया। अब इनको दोबारा से डिवाइड किया, अब डिवाइड किया तो R क्या हो गया मेरा, 0। तो इसका मतलब है मेरा HCF क्या हो जाएगा, B यानी 4। यानी इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 4 है। और इवन जितने भी हमारे इंटरमीडिएट A और B's आए थे, यानी ये दोनों, इन सब का HCF क्या है, 4। तो इस हिसाब से इस तरह हम यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके और उस एल्गोरिथम में डिवीजन लेमा का यूज़ करके अपना क्या सॉल्व करते हैं, HCF निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का। ठीक है, अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम, उसमें भी हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। अब यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज़ करके हमें क्या बताना है, हमें इसमें प्रूफ करना होता है कि कोई भी नंबर हम इस गिवन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें इन्होंने दिया कि इस नंबर का जैसे कि स्क्वायर, अभी तुम लोगों ने पूछा मुझसे, जैसे स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में इस नंबर की क्या लिख सकते हैं, कोई भी इवन ऑड नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टाइप के फॉर्म्स अगर हमसे पूछ ली जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें हमारा जो सबसे पहले एग्जाम्पल है चैप्टर का, जो एग्जाम्पल 2 इस टाइप का, वो क्या कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि जो इवन नंबर है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 2q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ऑड नंबर है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q + 1 में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे प्रूफ में कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, एंड जो b है वो हमें गिवन है, वो हमारा क्या है, 2। ठीक है, अब अगर मेरा b ये है और यूक्लिड के डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें पता है कि a मेरा किसके इक्वल होता है, BQ +
आर के, यानी यहाँ पे b मेरा 2 है तो a हो गया 2q प्लस आर के, और जो r होता है वो मेरा किसके बीच में लाया करता है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, दैट इज़ हमारे केस में वो क्या है 2, तो r हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2, ठीक है। और जो मेरा q है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब r की दो वैल्यूज़ है मेरे पास, 0 और 1, तो 0 और 1 के लिए हम देखेंगे कि क्या ये बात हमारी सच है कि नहीं है। तो r0 के लिए मेरी a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल्स टू 2q। अब मेरा q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं q की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे पास आ जाता है a इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू में 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर मैं q की वैल्यू 1 रखती हूँ तो ये आ जाता है a इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू में 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। q की वैल्यू 2 रखती हूँ तो a की वैल्यू आ गई मेरी 2 2 जा 4, ठीक है। और अगर q 3 रखती हूँ तो ये मेरी क्या आ रही है 2 3 जा 6। ये क्या कर रहा है, इवन नंबर का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इवन आ रहे हैं। यहाँ से हमारी ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि a जो है मेरा किस फॉर्म का है, 2q फॉर्म का है, यानी जो इवन नंबर है वो 2q फॉर्म का है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फॉर r इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। r इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए जो a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस r है उसकी वैल्यू हो जाएगी a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब अगेन q की वैल्यूज़ रख के दोबारा से चेक करते हैं। q इज़ इक्वल्स टू 0 के केस में a मेरा क्या हो रहा है 1, 2 इंटू में 0 प्लस 1 यानी 1, ठीक है। q इज़ इक्वल्स टू 1 के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 2 इंटू में 1 प्लस 1 यानी 3। q इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो रही है a इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 प्लस 1 5, और q इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए कितनी हो रही है 7। तो अगेन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑड नंबर का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि जो भी हमारी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है कि एवरी ऑड एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ फॉर्म 2q and odd positive integer will be of form 2q plus 1। तो यही स्टेटमेंट हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that every positive even integer is of form 2q and every positive odd integer is of form 2q plus 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक और टाइप का क्या हो गया क्वेश्चन हो गया जो कि इससे पूछा जाता है। अब जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, हमें स्टेटमेंट दे दी जाएगी और हमें डिसाइड करना है हमें उसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। इस क्वेश्चन में इस केस में यहाँ पे हमें HCF निकालना है इस एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में LCM का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है, जैसे हम अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला गया है कि हमारे पास 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है एक आर्मी में और 32 मेंबर्स का बैंड बनाकर एक परेड में, ठीक है, और 2 ग्रुप्स में मार्च करना है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे हैं। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम की बात की गई है तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और अगर हमसे मिनिमम की बात की जाए तो हमें क्या निकालना होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।